जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की डेट में हर व्यक्ति ने लोन ले रखा है। आज की डेट में 90% लोगों ने लोन ले रखा है, लेकिन उसमें से 20% लोग डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं अपनी किसी मजबूरी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से। भाइयों, इस बीच में आपने जिस एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया होता है, उनके पास किसी प्रकार का एसेट नहीं होता। वो अनसिक्योर्ड लोन होता है, उस पर किसी चीज़ का आपका कोई भी सामान उनके पास गिरवी नहीं होता। ये एक पर्सनल लोन है। पर्सनल लोन में ये कंपनी आपका कुछ नहीं उखाड़ सकती, लेकिन ये कंपनी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल कर देती हैं, चोरी करती हैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर फ़ोन करना शुरू कर देती हैं। तो इस बीच में आपके साथ बहुत सारी दिक्कतें, प्रॉब्लमें आ जाती हैं, लेकिन इसका एक हल भी होगा। ये तो है नहीं कि हल नहीं है, हल हर एक चीज़ का है। तो भाई वीडियो के माध्यम से समझिएगा। अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी के पास कॉल जा रही है तो वीडियो को अंत तक देख लेना, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चले कि आपको इससे कैसे बाहर निकलना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है। बाकी मैं कमेंट में अपना नंबर पिन कर दूँ, किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो कॉल बुकिंग के माध्यम से जुड़ जाइएगा। देखो भाइयों, अगर आपने एनबीएफसी कंपनी या क्रेडिट कार्ड से किसी से भी लोन ले रखा है, अगर आप उसकी किस्त नहीं भरते हैं, सबसे पहली बात आपको समझनी चाहिए कि जो कॉन्टैक्ट लिस्ट पर नंबर जो जा रहे हैं इन कंपनियों की, वो क्यों जा रहे हैं। वो सिर्फ आपकी गलती की वजह से जा रहे हैं, लेकिन आप गलती नहीं करते। वो एक हकीकत में करने वाला एक आपका हाथ है। आप फ़ोन चलाते हैं, जब आप फ़ोन चला रहे होते हैं या कोई ऐप डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो कंपनियां सबसे पहले आपसे परमिशन मांगती हैं। उसकी परमिशन के अंदर आपको नहीं पता क्या क्या लिखा हुआ है। उस परमिशन में आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उन तक पहुंच जाती है। आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, आप उनकी परमिशन जरूर ऑन करते हैं। अगर हम उनकी परमिशन ऑन नहीं करेंगे तो आपको वो कंपनी लोन ही नहीं देगी। तो ये बात है जिस कारण आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास चली जाती है। कई लोग सोचते हैं कि रेफरेंस नंबर पर कॉल जाता है, नहीं भैया, उनके पास आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट चली जाती है। जैसे पहले फर्जीवाड़ा चलता था चाइनीज़ कंपनियों का, वो आज भी चल रहा है। वो भी इसी प्रकार आपका नंबर चोरी करते हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट इसी प्रकार चोरी करते हैं, और ये एनबीएफसी कंपनियां भी इसी प्रकार आपका नंबर चोरी कर रही हैं। लेकिन अब इन्होंने चोरी की है, चलो सीना चोरी इन्होंने कर दी है, लेकिन अब इसमें हमारी क्या गलती है। हमने कोई क्राइम थोड़ी ना किया है। हमने तो एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया था, हम इसको टाइम से भर नहीं पा रहे, मजबूरी इतनी बनी पड़ी है। ये तो इन्होंने हमको डिफॉल्टर के साथ साथ चोर भी घोषित कर दिया। ये क्या करते हैं, आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करके बोलते हैं ये चोर है, ये पैसा पे नहीं कर रहा, ये इस बंदे ने पैसा लिया था। आपकी फ़ोटो दिखा के बोलेंगे इसने पैसा लिया था, आपका नाम लेकर बोलेंगे इसने पैसा लिया था, पे नहीं किया। तो तमाम तरीके से आपको इस प्रकार हरासमेंट की जाती है। लेकिन भाइयों, एक हल हर चीज़ का होता है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देते हैं। देखो भाइयों, अगर आपने किस्त नहीं भरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किस्त नहीं भरी, आपकी मजबूरी होगी, कोई परेशानी होगी, लेकिन जो कॉन्टैक्ट लिस्ट पर चोर जो आपकी कॉल जा रही हैं, तो भाइयों सबसे पहला इसके अंदर क्या है, सबसे पहला इसमें शब्द आता है डर का। जितना आप डरते हो उतना ही लोन कंपनी आपको डराती हैं। किस प्रकार डराती हैं, सबसे पहले आपको फ़ोन करेंगे। आप एक स्टूडेंट हैं या फिर एक छोटा मोटा बिजनेस करने वाले व्यक्ति हैं, या कोई आप जॉब कर रहे हैं। जब आप ये तीनों चीज़ों में से कुछ भी कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप क्या करते हैं, स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता लगे हमारी वीडियोज़ कहाँ तक पहुँची हैं, ठीक है। तो भाइयों, इसके अंदर क्या चीज़ का बन रहता है, आपका डर। जब तक आपका डर समाप्त नहीं होगा तब तक ये लोन कंपनी आपको निचोड़ेंगी पूरी तरह से। अगर आपके पास किसी भी लोन कंपनी वाले का फ़ोन आता है और वो आपको बोलते हैं हम आपके रिलेटिव्स को फ़ोन कर देंगे, तो भाइयों आप वहाँ पर डर जाते हैं कि भैया मेरे रिलेटिव्स में आपका मान सम्मान खराब हो जाएगा तमाम तरीके से। लेकिन अगर आप उनसे डर के जगह आप उनसे थोड़ा सा अच्छे से, कहते हैं ना, थोड़ा ताकत से बोलेंगे, अरे भाई जो तेरे से होता हो उखाड़ ले, पैसा तूने मेरे से लेना है तो मेरे से बात करियो, अगर तूने करना है जहाँ तेरे से बात होती है कर ले, पैसा तो मैं फिर देने नहीं वाला, मैं तुमको दवानी नहीं दूंगा, क्योंकि ये कंपनियां कुछ नहीं कर सकती। इनके पास कोई एसेट तो है नहीं, सिविल गिराने के अलावा कंपनी के पास कोई और दूसरा एसेट तो है नहीं कि आपकी कोई सामान की जब्ती कर लेंगे या कुछ कर लेंगे। तमाम तरीके से आपको बोलते हैं हम घर पर नोटिस चिपका देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब आपके मन में डर पैदा कर सकते हैं। डर पैदा करने के लिए तमाम तरह की एजेंसियाँ हायर करते हैं जो कि आपके साथ गाली गलौज करती हैं। तो अगर आपके मन में डर चल रहा है कि रिकवरी वाले आपके रिलेटिव्स को फ़ोन करेंगे, तो एक बार ज़रा समझ लीजिए। अगर वो कर भी रहे हैं तो एक बार ज़रा उनको ये शब्द जरूर बोल दिएगा। बाकी मैं आपको दूसरी बात बता देता हूँ कि अब आपको इसके ऊपर क्या करना चाहिए। अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल जा रही हैं तो इसको रोकना कैसे है। देखो भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपके बचाव के लिए बहुत अच्छा मैं आपको इसमें मैसेज दे रहा हूँ। मैसेज के तौर पर आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा, ताकि आपके मन में जो भी आपके डाउट वगैरह चल रहे हैं क्लियर हो जाएं। सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर एक ब्रॉडकास्ट मैसेज बना लीजिए कि मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट चोरी हो चुकी है, जिस कारण मेरे नाम से
अलग अलग नंबरों से फ़ोन आ रहे हैं, लोगों के पास पैसा मांग रहे हैं मेरे नाम से, ठीक है। अगर आप ये लोगों को बता देते हो ब्रॉडकास्ट में बना के, और एक फेसबुक पर जो भी ऐप चलाते हैं, जिसमें आपका फेसबुक है, जो भी आप चलाते होंगे, इंस्टाग्राम है, सब पे आपने वो फ़ोटो टैग कर देनी है कि भैया मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट चोरी हो चुकी है। अगर मेरे नाम से कोई भी व्यक्ति पैसा मांग रहा है तो वो एक फ्रॉड है, मैं किसी भी व्यक्ति को पैसा नहीं देना, मैंने ये सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, तो आप इसमें सावधान हो जाएं। तो इसमें आपको कई हद तक बचाव मिलने वाला है, बहुत हद तक आपको इसमें बचाव मिलेगा, ताकि आपके मन में जो भी आपके डाउट चल रहे थे कि अब अगर मेरे रिलेटिव्स के पास स्कूल चली जाएगी तो मैं इससे कैसे बाहर निकलूंगा, तो भाइयों सबसे बढ़िया मैंने आपको समाधान बता दिया। क्योंकि ये तो चोर हैं कंपनियां, चोर कंपनियां ऐसे ही करती हैं, आपके साथ आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करती हैं। यार आपकी गलती थोड़ी ना, आपके साथ कोई दिक्कत परेशानी बनी है तभी तो आपने डिफ़ॉल्ट किया है, अपना सिविल कौन ही खराब करना चाहता है, तो सीधी सी बात है। उसके बाद सेकंड में आपको बता देता हूँ, आपको क्या करना होगा। आपको अपने फ़ोन में एक्स, मतलब कि ट्विटर का नाम बदलकर एक्स कर दिया गया है, वहाँ पर कंपनी का नाम लिखकर ऊपर आपने कंपनी को टैग करना है। कंपनी को उनका जो नंबर से फ़ोन आया उस नंबर का कॉन्टैक्ट नंबर उनको लिख कर देना है कि इस एजेंट का हमारे पास फ़ोन आया, गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है तो आप उनकी रिकॉर्डिंग भी वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ आप उनका जवाब विद इन 1 डे, एक दिन के अंदर अंदर उनका जवाब आ जाने वाला है कि भैया हमसे कोई गलती हो गई है, हमें माफ़ कीजिए, आज के बाद ऐसी कॉल आपके पास नहीं आएगी। नहीं तो ये कंपनियां हो सकता है आपको नाट भी जाए, मतलब कि कह दें हमने तो फ़ोन करवाया ही नहीं है। तो भैया अगर ऐसी कोई भी कॉल आ रही है तो आप इनको ट्विटर पर आप इनकी कर सकते हैं कंप्लेंट, ठीक है। अब उसके बाद चलो ट्विटर पर भी कर दी, इसके बाद एक और ऑप्शन भी है इनकी कंप्लेंट करने का। इनको जो कंप्लेंट करने का तीसरा ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बढ़िया ऑप्शन है, जो कि इनकी आरबीआई की जो वेबसाइट है जहाँ पर इनकी कंप्लेंट जो है रजिस्टर्ड की जाती हैं, www.rbi.org.in, वहाँ पर जाके अब अपनी जो है कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। आरबीआई इस पर तुरंत एक्शन लेती है, जिस कारण जो रिकवरी एजेंट फ़ोन कर रहे हैं उनकी जॉब भी जा सकती है, आपको इसमें कंपनसेशन भी मिल सकता है। तो ये मत सोचना कि अगर वो आपके पास फ़ोन कर रहे हैं तो आपका कोई राइट्स नहीं बनता, ये कभी भी आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं। तो आपको अगर इस चीज़ का डर लग रहा था कि भैया अगर हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट पर फ़ोन कर देंगे तो हमको इससे कैसे बचना है, कैसे नहीं बचना, तो भाइयों सबसे पहले आप इनकी कंप्लेंट कीजिए। अगर आप इनकी कंप्लेंट कर देते हैं, अगर आप निडर होकर इनकी कंप्लेंट कर देते हैं, तो आपके साथ जो होने वाली परेशानियां हैं 99% ख़त्म हो जाने वाली है कॉन्टैक्ट लिस्ट वाली। क्योंकि कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल जाने से बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, या फिर कहते हैं कि भैया हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंच रहा है। तो इसमें आपको डरना घबराना नहीं है। अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है तो भैया थोड़ी सी परेशानी जरूर होती है, थोड़ी सी परेशानी को आपको झेलना होगा, लेकिन ये नहीं है कि बड़ी परेशानी झेलनी होगी। आपने कोई क्राइम नहीं कर रखा, सिर्फ और सिर्फ दिक्कत प्रॉब्लम ये बनी हुई है कि आप इसमें पैसा पे नहीं कर पा रहे। जब आपके पास पैसा हो पे कर दीजिएगा। अगर ये गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो इनको पैसा मत दीजिएगा, इनको पैसा मत दीजिएगा। अगर देना भी है, क्योंकि कंपनियां फ़ोन नहीं कर रही, इनके थर्ड पार्टी रिकवरी वाले फ़ोन कर रहे हैं। कंपनी को पैसा जब आपके पैसा हो पे कर दीजिएगा और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही पे कीजिएगा। अगर वो आपको कोई लिंक भेजते हैं, किसी भी लिंक के ऊपर पैसा पे मत कीजिएगा, नहीं तो जो आपका पैसा है वो कहीं और चला जाएगा, आपके खाते में से माइनस नहीं होगा, आपके लोन अमाउंट में से माइनस नहीं होगा। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।